अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। First introduce myself, Dr. Sidra Rahman here. I am specialist of math teacher as a government math teacher 9-10 classes. यहाँ पर मैं करवा रही हूँ क्लास 7th का मैथ। ठीक है, क्लास 7 के मैथ का आज हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइज करना है हमने। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, नंबर कोई भी पुट कर लें। क्वेश्चन 1 कर रही हूँ। ठीक है, 2x की 2, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x की 2 प्लस 12xy प्लस 18y की 2। अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको माइनस कर लें। आप इन दो वैल्यूज़ को जो है, ये मीन्स ये 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हम ये 2x की 2 को 18y की 2 से, अगर हम 2 है ना, 2 और 18 मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका, मैं इसको हल करने का तरीका आपको बता रही हूँ और बहुत इजी वे में बता रही हूँ कि ठीक है, फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू से जो है मल्टीप्लाई करें। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 टू द 16, 6 आया, 1 2 1 द 2 और 1 3 हो गया, प्लस किया तो 36, 18 टू द 36। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 36। इस वैल्यू को 2 को 18 से मल्टीप्लाई करना था। अब हमने कुछ इस तरह से बनाना है कि अगर हम दो ऐसी रकूम लेनी है कि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 रिसीव हो और जमा या माइनस करें तो हमारे पास 12 रिसीव हो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो दो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव ही हों, पॉजिटिव साइन के साथ ही हों। जमा या माइनस करें तब भी 12 आए, और नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्लस के ही हो ताकि साइन की डिफरेंस भी ना इसमें आए। ठीक हो गया। अब 2 को जब 18 से मल्टीप्लाई किया 36 आया। अब कोई ऐसा फिगर हमने लेना है कि हम मल्टीप्लाई करें उनको आपस में तो 36 आए, लेकिन जमा या माइनस करें तो हमारे पास ये वाली दरमियान वाली रकम हासिल हो। क्या करें, जमा या माइनस करें तो कौन सी वैल्यू हासिल हो, ये 12, कौन सी 12। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करें तो क्या हासिल होगा, इसको क्या है, मल्टीप्लाई करके हासिल किया है हमने। 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 36। अब जमा या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए कि 12 हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा टेबल ऐसा है जो आपस में मल्टीप्लाई हो तो 36 आएगा और जमा या माइनस हो तो 12 आएगा। तो हम देख लेते हैं 6 का टेबल 6 पर कर लेते हैं। 6 6 था 36। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो अब 6 प्लस 6 12 हो गया। क्या हुआ, हमारा 6 का जो टेबल है वो जा रहा है, अगर 6 को आप 6 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ रहा है और जमा करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इट्स मीन हमारा करेक्ट टेबल जो है 6 है, हमारा वो दरमियान वाला अदद जो हमें हासिल करना था वो हमें मालूम हो चुका है, वो है 6 और वो 6 है और 6 पर ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे साथ क्या है, ये 12xy है, दरमियान वाली वैल्यू क्या है, 12xy। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2x की 2 एज इट इज़ लिख लिया यहाँ पर, या अब सोल्यूशन मैंने बता दी है, देन अब इसको सोल्व करके दिखा रही हूँ, तवज्जो से समझिएगा। ये बहुत गौर व फिक्र का और अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा माइंड से स्किप हो जाए बात तो फिर सारी स्किप हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला अदद हासिल हो 36, जमा या माइनस कर हो तो 12 हासिल हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या टेबल आया था, 6 टेबल आया। अब हम इसको सेम एज इट इज़ उतारेंगे, पहले को तो ऐसे उतारेंगे 2x की 2 और दरमियान वाले अदद वाली जगह पर हम लिखेंगे प्लस 6xy प्लस 6xy। ठीक है, और प्लस 18y स्क्वायर। ठीक है,
ये दोनों सेम ही उतार लेंगे लेकिन सिर्फ दरमियान वाली वैल्यू का हम दो हिस्सों पर जो हमें रिसीव हुआ है वो हम बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम इसको हल कर सकें क्वेश्चन को। अब हमारे पास क्या है, क्या तरतीब आ गई, मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ ज़रा। वहाँ पर जमा माइनस हमने लिखे थे, ठीक है, फ्रेश होगा तो इंशाल्लाह आपको ही इजीली समझ आ जाता है। 2x की 2 प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस 18y की 2। अब ये दो और ये दो पेयर बना लें, ठीक है। अब पेयर बन गए। अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास कंबाइन क्या वर्ड है आ सकता है। अब हमारे पास क्या है, x कॉमन है, ठीक है, इधर भी x है इधर भी x है, एक x तो कॉमन है ना, ठीक है, इधर x की स्क्वायर है इधर x है, तो एक x हमारे पास कॉमन है। यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर हमारे पास 6 है। हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉमन वैल्यू है x, हम x ओनली 1x बाहर ले लेंगे। जब यहाँ इसके साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी जब हम वैल्यू बना रहे हैं जब उसके साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ 1 है, और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए जस्ट x लिख दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास x कंबाइन इन दोनों में से आ गई है, रिसीव हो चुका है। बाकी हम जो बचेगा वो हम लिखेंगे। क्या बचा हमारे पास 2 और x की स्क्वायर थी, x एक बाहर है, तो क्या अंदर बचा x ओनली, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई होगा 2x से तो क्या हासिल हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो x 2 हो जाएंगे ना, तो x की वैल्यू में तो रिसीव हो जाएगी 2, ठीक है। मैं आपको वापस हल करके भी समझा रही हूँ ताकि आपको हर तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। प्लस का साइन सेम वैसे आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा, यहाँ पर x हमारे पास कंबाइन है, x बाहर ले चुकी हूँ, x अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक ही x है और एक x ऑलरेडी मैंने बाहर लिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर 6y लिख लेंगे। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 6xy, ठीक हो गया, क्लियर, एनी कन्फ्यूज़न। प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास कंबाइन क्या है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कंबाइन है, एक तो y स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, y भी हमारे पास कंबाइन है, ठीक है, और दूसरा हम इस वैल्यू को भी छोटा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 18 है हमारे पास, जबकि हमें जो है टेबल मिनिमम जो होता है आंसर हमें ऐसी ही वैल्यू चाहिए दोबारा से, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, बाहर क्या लेना चाहिए, 2 का टेबल जाएगा 2 3 और 2 9 18 ऐसे, लेकिन हमारे पास 9 और 2 3 आ रहा है, तो वो देखें ये सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 3 का टेबल लेकर देखते हैं। 3 का टेबल लें तो 3 2 6 होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 2 आ रहा है, ठीक हो गया। हम बाहर 3 ले लेते हैं और y हम भी हमारा कंबाइन है तो हम एक y बाहर ले लेते हैं, ठीक है, एक वैल्यू बाहर आ गई। अब 3 2 6, ठीक है, जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, y कंबाइन है, ओनली x ले लेंगे, फिर प्लस सेम ऐसे ये वाला साइन उतार लेंगे, 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है, और y एक हमारे पास बाहर है ऑलरेडी तो हम एक y ले लेंगे। अब चेक करें ये और ये वैल्यू सेम आ गई, मुझे रिसीव हो गई 2x प्लस 6y 2x प्लस 6y, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये हमेशा सेम हो। जब ये सेम होगी तो आप समझ लें कि आपका सलूशन बिल्कुल ठीक है, ये वाला आदत बिल्कुल ठीक है, आपका जो प्रोसीजर चल रहा है फैक्टराइजेशन का वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक। इट इज़ क्लियर पॉइंट। इन दोनों का सेम होना, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ का सेम होना बेहद नेसेसरी है। तो हमेशा ऐसी वैल्यू लें, ऐसा टेबल लें, और ताकि हमारा फैक्टराइजेशन का जो सलूशन है वो बिल्कुल करेक्ट चले। और करेक्शन की वजह यही है कि हम एक जब रिसीव हो जाता है तो हमें दूसरा रिसीव करते हुए ख़ास ख्याल रखना है कि सेम हो ये दोनों, ठीक है। अब ये दोनों सेम हैं तो हम एक ब्रैकेट हो जाएगी और एक ब्रैकेट x प्लस 3y जो ये बाहर वाली वैल्यूज़ है, ठीक है, एक ब्रैकेट इनकी हो गई x प्लस 3y
और ये दोनों सेम है तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे इकट्ठा लिख देंगे 2x + 6y, क्योंकि ये कंबाइन है तो एक दफ़ा लिख देंगे। अब इसका क्या फैक्टराइज क्या हुआ हमारे पास क्वेश्चन, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी फैक्टराइजेशन ये है। क्या फैक्टराइजेशन है, x + 3y मल्टीप्लाई, जब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब ये है कि इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई करना है, देन हमारे पास क्या आंसर रिसीव होगा, हमारे पास ये आंसर रिसीव होगा, ठीक है। जब हम इसको अगर मैं हल करके आपको दिखाऊं रिपीट एज, ये वो मेरा तरीका है कि आपको की बुक की भी ज़रूरत पेश नहीं आती, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं करके दिखा रही क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी को ये सलूशन चाहिए हो तो मैं बना दूँगी वीडियो उस पर भी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।